हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, जैसा कि लास्ट वीडियो सेशन में हमने एक कॉन्सेप्ट का शुरुआत किया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था? जिसकी मदद से आप किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में होने वाले रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट था डियर हमारे पास ब्लड रिलेशन। अब उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। आइए आज इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। भाई, पहला, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन था, जिसकी मदद से आप जो एरर बन सकते हैं उनको रिमूव कर सकते थे, वो हम जान चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6। साथ ही वो क्वेश्चंस की भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले जानिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। ए इज ब्रदर ऑफ बी, हु इज ओनली सिस्टर ऑफ सी, हाउ सी इज रिलेटेड टू ए। आपसे पूछा गया ए क्या है, भाई है। किसका भाई है बेटा? बी का। तो ए मेल हो गया जो कि भाई है किसका? बी का। बी हु मतलब सेकंड पर्सन के बाद WH फैमिली। तो बी क्या हो जाएगा? बी इज ओनली सिस्टर ऑफ सी। बी क्या है? ओनली सिस्टर है। किसकी ओनली सिस्टर है डियर? सी की। हाँ या ना भाई? अगर दोनों पर्सन के बीच में ये जो एरो है उसके ऊपर सर्कल बनाओगे, दैट मीन्स यहां पर अगर बनाओगे तो वो दोनों मैरिड कपल हैं। बट अगर किसी के जेंडर के ऊपर सर्कल बनाओगे, दैट मीन्स वो इकलौतेपन को दिखाएगा। समझ पा रहे हो या नहीं? चलिए, हाउ सी इज रिलेटेड टू ए। अब बताइए सी का जेंडर क्या होगा। अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने सी का जेंडर मेल बना दिया होगा। क्यों भाई? उनकी गलती नहीं है। बी क्या है? ओनली सिस्टर है सर। किसकी? सी की। तो सी क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। भैया मेरे, आप एक बात बताओ, अगर सी का जेंडर फीमेल है तो ये बताओ उसकी इकलौती बहन कौन है? भाई वो दोनों लड़कियां हैं, वो दोनों बेटियां हैं। किसकी? उनके माता पिता की। बट इकलौती बहन तो बी ही रहेगी। बोलो हाँ या ना। अगर मैं कहूं ए की इकलौती बहन कौन है, तो आप बी भी कह सकते हैं, सी भी कहेंगे। हाँ या ना? तो इकलौती तो हुई नहीं। अब एक बात बताओ, सी की इकलौती बहन बी तब भी रहेगी अगर सी का जेंडर फीमेल है। बोलो हाँ या ना। और अगर सी का जेंडर मेल है तो भी सी की इकलौती बहन बी ही रहेगी। बताओ हाँ या ना। भाई, अगर सी का जेंडर फीमेल है और मैं पूछता हूं ए और बी में, बताओ सी की इकलौती बहन कौन है, तो आप बी को ही बताओगे ना। तो इसमें सी का जेंडर कैसे स्पेसिफाई कर जाओगे? नहीं कर सकते। तो आंसर इसमें आ जाएगा आइदर ब्रदर और सिस्टर। या फिर अगर ऑप्शन ना दिया हो आइदर ब्रदर और सिस्टर, तो आंसर आ जाएगा सी एंड डी। क्योंकि सर सी का जेंडर फीमेल है तब भी उसकी इकलौती बहन बी रहेगी। सी का जेंडर अगर मेल है तब भी इकलौती बहन बी ही रहेगी। बोलो हाँ या ना। ये गलती की थी ना आपने, अब नहीं होनी चाहिए। तभी बोला था 6 एग्जाम्पल है, आपके हर एक एरर को रिमूव कर जाएगा जो कि आते हैं ब्लड रिलेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये देख लीजिए इसको कैसे सोल्व करना था। ए क्या है? ब्रदर है। किसका ब्रदर है बेटा? बी का। ओके। और ब्रदर है किसका? सी का। बी क्या है? ओनली सिस्टर है किसकी? ए की। ए के कितने भाई बहन है? बी और सी, 2। उन दोनों में बी क्या है? इकलौती बहन है। किसकी इकलौती बहन है? ए की। तो अगर मैं ये कहूं ए की इकलौती बहन कौन है, तो बी ही बताओगे ना। और सी भी अगर बहन हो जाए तो क्या ए की इकलौती बहन बी रहेगी? नहीं रहेगी। तो सी का जेंडर स्पेसिफाई है क्या? मेल। क्योंकि अगर सर सी का जेंडर फीमेल होगा तो ए की इकलौती बहन बी नहीं हो सकती, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। और सी का जेंडर अगर मेल होगा तभी बी इकलौती बहन होगी किसकी? ए की। बेटा, पिछले क्वेश्चन में बी इकलौती बहन उस पर्सन की बताई गई थी जिसका जेंडर नहीं गिवन। बट इस क्वेश्चन में बी इकलौती बहन उस पर्सन की बताई गई है जिसका जेंडर गिवन है। बी इकलौती बहन ए की है और ए का जेंडर आपको गिवन है। तो इसमें हाउ सी इज रिलेटेड टू ए क्या हो जाएगा? आंसर ब्रदर। क्लियर है? अब एरर मत होने देना, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 6 को समझते हैं।
ए क्या है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, बी और सी का। ए भाई है किसका, बी का, साथ में भाई है सी का। बी क्या है, इकलौती बेटी है, किसकी इकलौती बेटी है बेटा, डी की। किसकी, डी की। तो डी बड़ा है तो ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि डी के कितने बच्चे हैं, ए बी और सी, और बी क्या है, उनमें से इकलौती बेटी है किसकी, डी की। मतलब डी की सिर्फ एक ही बेटी है, तो बाकी क्या हो जाएंगे, बेटे हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। तो उसने बोला एंड ई इज फादर ऑफ ए। ई क्या है, फादर है किसका, ए का। अब ए बना है, ए के अनुसार ई बड़ा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। बेटा एक बात बताओ, ए किस किस का बेटा है, ए ई का भी बेटा है, ए डी का भी। और बेटे तो सिर्फ दो ही व्यक्तियों के होते हैं, एक माता का और एक पिता का। तो ई अगर फादर है तो डी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो पूछा गया हाउ सी इज रिलेटेड टू डी। तो सी का जेंडर मेल है तो डी उसको क्या बोलेगा। आप आपके बेटे को क्या बोलोगे, आपका जो बच्चा जिसका जेंडर मेल है उसको क्या बोलोगे, सन बोलोगे ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, सन। क्लियर हुए होंगे ये एग्जाम्पल आपको। हाँ, अगर यस तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर कमेंट कर देना। चलिए डियर, आप जान लेते हैं उन क्वेश्चंस को जो कि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जो आपने अभी तक करवाया था बिल्कुल आसान थे, वो अच्छे लग रहे थे, ये तो डिफिकल्ट है, ये छोड़ देंगे। भाई समझना ध्यान से, जो क्वेश्चन आपको एक बारी में समझ में आ जाए वो एग्जाम में नहीं आते, और जिनको समझना पड़े वो एग्जाम में आते हैं। ऐसा क्यों बेटा, एक बात बताओ, जो एक बारी में समझ में आ जाए वो तो सभी को क्लियर हो जाएगा, और जो सभी को क्लियर हो गया वो एग्जामिनर पूछेगा क्यों, हाँ या ना। बेटा कभी भी उन टीचर को फेवरेट मत बनाना जो कि आसान करा के भाग जाते हैं, क्योंकि जब आसान एग्जाम में आने ही वाला नहीं है तो फायदा क्या है। क्लियर है ना। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, किसी फैमिली में 3 जनरेशन है, 8 मेंबर है, मतलब 8 मेंबर आपको शो करने पड़ेंगे, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम। और उन 8 मेंबर में भी 3 मैरिड कपल का रिलेशन शो करना पड़ेगा, जिसमें आपसे बोला गया पी ओनली डॉटर है, किसकी ओनली डॉटर है, द वन हु इज मदर इन लॉ ऑफ एस, जो एस की मदर इन लॉ है उसकी इकलौती बेटी कौन है, पी। तो एस का जेंडर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो 2 केस आप बना के चलिए, एक केस कभी भी लेके मत चलना, अगर गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब एस की कोई सास है, एस की कोई क्या है, सास है, हाँ या ना। उसकी इकलौती बेटी कौन है, पी। अब पहले वाले केस में सास है तो ऑब्वियसली बात है एस किससे शादी करेगा, फीमेल से, और एस की सास उसकी पत्नी की मां हो जाएगी, हाँ या ना। दूसरे केस में अगर एस का जेंडर फीमेल है तो वो मेल से शादी करेगा, और जो एस की सास है उसकी इकलौती बेटी कौन है, पी, मतलब जिससे शादी की है उसकी बहन कौन हो जाएगी, पी। डन। अब इस केस में इकलौती बेटी है तो ऑब्वियसली बात है एस उसकी इकलौती बेटी से ही शादी करेगा, हाँ या ना। आगे बोला गया क्या वो ओनली डॉटर है, किसकी ओनली डॉटर है बेटा, एस की। क्या वो ओनली डॉटर है किसकी, एस की। डन। और जो एस है वो क्या है, डॉटर इन लॉ है किसकी, यू की। अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गया, सर एस का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल, क्योंकि वो डॉटर इन लॉ है। तो ऑब्वियसली बात है पहले वाला केस जिसमें एस का जेंडर मेल लिया था वो क्या हो जाएगा, गलत। दूसरे वाला केस क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है यहां तक। एस डॉटर इन लॉ है किसकी, यू की। अब ऑब्वियसली बात है डॉटर इन लॉ तो वो इसका जो पति था उसके माता पिता की है। अब ये नहीं पता यू ये फीमेल होगी या इससे जो शादी करेगा जो मेल होगा वो होगा, हमें नहीं पता, इसको हम पॉइंट को स्किप कर देते हैं। यू क्या है, फादर इन लॉ है, मतलब यू का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल। तो एस की एक तो सास के बारे में बात हुई है और एक एस के फादर इन लॉ के बारे में बात हुई है, तो ऑब्वियसली बात है यू यहां पर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। यू क्या है, ससुर है किसका, एस का। तो अब यू फादर इन लॉ है किसका, फादर इन लॉ है एन का। फादर इन लॉ से पता चला जेंडर है यू का मेल।
अब वो फादर इन लॉ है किसका, एन का भी। अब मुझे ये नहीं पता एन का जेंडर क्या होगा, बट आगे कंफर्म दिया गया है एन हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। एन क्या है, ब्रदर इन लॉ है किसका, आर का। अभी तक जिन बच्चों ने पिछला वीडियो सेशन नहीं देखा वो समझते होंगे ये रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें। ये तो बड़े कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जब एक ही लाइन में ऐसे पूछा जाता है। भाई इन्हीं एरर को रिमूव किया गया था पिछले वीडियो सेशन में, समझ में आई। बेटा एन के बाद WH फैमिली आया तो आगे रिलेशन जाएगा किसका, एन का। एन क्या है, ब्रदर इन लॉ है किसका, ब्रदर इन लॉ है बेटा आर का। अब एक बात बताओ, एन का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल, और वो शादी करेगा किससे, यू के बच्चों में से किसी एक से। तो एन का जेंडर अगर मेल है तो ऑब्वियसली बात है वो फीमेल से शादी करेगा। तो एक बात बताओ, यू की तो बेटी ही एक है, कौन, पी, पहले ही लाइन में पता चला था। तो ऑब्वियसली बात है अगर यू के बच्चे से शादी करेगा कौन, एन, और वो भी बेटी से, तो किससे शादी करनी पड़ेगी बेटा, पी से शादी करनी पड़ेगी, हाँ या ना। और एन जो है ब्रदर इन लॉ है किसका, आर का। भाई एन जीजा भी लग सकता है और साला भी। भाई अगर साला बनाओगे तो एन की कोई बहन बनानी पड़ेगी और उसकी शादी करवानी पड़ेगी किससे, आर से। बट अगर ऐसा करोगे तो एक बार नंबर ऑफ पर्सन काउंट करो, फैमिली में कितने आप काउंट करवा चुके, एक पर्सन यहां दिखाना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर अगर एन को साला बनाया आर का तो 9 व्यक्ति का यूज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि पर्सन सिर्फ आपके पास 8 है। तो एन साला तो लगने से रहा, तो एन को जीजा लगना पड़ेगा। अब ये जीजा किसका लगेगा, इसकी पत्नी जो है पी, उसके भाई का। अब ये भाई कौन हो जाएगा बेटा, आर का। बोलो हाँ या ना। वी क्या है, मैटरनल, ग्रैंड मदर है किसकी, ग्रैंड मदर है ओ की। अब वी क्या है, ग्रैंड मदर है किसकी, ओ की, मतलब नानी है वी किसकी, ओ की। मुझे नहीं पता अब वी कहाँ है और ओ कहाँ है, छोड़ दिया। ओ क्या है, ओ हु इज द सेम जेंडर ऑफ आर। ओ का वही जेंडर होगा जो कि जेंडर है किसका, आर का। आर का जेंडर क्या है, मेल, तो ओ का जेंडर भी क्या हो जाएगा, मेल। समझ में आई बात या नहीं। अब वी नानी है किसकी, ओ की। पर्सन कितने बना चुके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशन आप ले चुके। पोजीशन बची है 1, बट पर्सन लेने हैं 2, मतलब उन 2 में से एक तो यहां पर आएगा जो कि यू से शादी करेगी, और एक और पर्सन आप एक्स्ट्रा कहीं पर ले सकते हो। बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, क्या आप यहां पर ओ को ले सकते हो बेटा। अगर ओ को लोगे तो वी को नानी दिखाओगे तो ओ से ऊपर उसकी माँ बाप और उससे ऊपर नानी, तो कितनी जनरेशन हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, बट जनरेशन कितनी थी, 3। तो ओ को तो नहीं ले पाओगे, बट किसी पर्सन को तो लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा, वी। और वी नानी है, दादी नहीं है, नानी है किसकी, ओ की। बेटा अगर ओ बच्चा होता आर का, ओ बच्चा हो किसका, आर का, तो ओ अगर बच्चा है आर का तो आर क्या हुआ, पिता, और पिता की माँ क्या लगेगी, दादी, बट वो तो नानी है ना, तो माँ की माँ लगेगी। तो ओ बच्चा किसका हो जाएगा बेटा, पी का। और ओ का भी वही जेंडर है जो कि जेंडर किसका है, आर का। तो आर का जेंडर क्या है, मेल, तो ओ का जेंडर भी क्या हो जाएगा बेटा, मेल। अब चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं। हाउ एन इज रिलेटेड टू वी। एन का संबंध, मतलब पहले सर्कल करो किसको, एन को। एन के बारे में बताना है कि एन क्या लगेगा किसका, वी का। वी कहाँ है हमारे पास, ये एन के बारे में जो पूछा है, बट किसके अनुसार पूछा है, वी के बारे, वी के अनुसार। तो वी को रखो अपने आप पे, समझ भाई। आपकी कोई बेटी और जो उसका हस्बैंड है उसको आप क्या बोलोगी, आप क्या बोलोगी। तो आपकी बेटी के हस्बैंड को आप दामाद बोलोगी, मतलब इंग्लिश में सन इन लॉ। क्लियर पॉइंट। देखिए इसी डायग्राम से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर, ये है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आज करेंगे आप लोग ट्राई। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाना चाहिए अगर ये आए एग्जाम में, उसको समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।